यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से यूट्यूब के सभी दर्शकों को व देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज फिर इसी जन जागरण अभियान के तहत एक बहुत ही गंभीर मुद्दा जो आज समाज व देश की संस्कृति व संस्कारों को बर्बाद करने पर तुला है। जिस कानून की आड़ में आज लाखों लाखों परिवार अपने बेटे बेटियों के लिए बड़े खून के आंसू बहा रहा है, ऐसे में मैं आपको ये सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि देश के सत्ता के शीर्ष पर बैठे प्रदेश में चाहे देश में अपने कुर्सी को बचाने के लिए तो वो नित नए कानून को बना भी सकते हैं और जो उनकी राह के बाधा बनते हैं ऐसे कानूनों को वो हटा भी सकते हैं। आज बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि आज माँ बाप जब बड़ी उम्मीदों से अपने बच्चों को बेटे व बेटियों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं तो उसी की आड़ में उम्र की आज़ादी के चक्कर में एक ऐसा कानून जो 18 साल और 21 साल की उम्र को पार करते ही वो बेटियां और बेटे माँ बाप का जो जिन पर अपने बच्चों पर नाज था और इसी कानून की आज़ादी के चलते वो बेटे और बेटियां माँ बाप से और समाज से बगावत करने पर उतारू हो जाते हैं। तो ऐसे में मैं देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठे उन राजनेताओं से पूछना चाहता हूँ, क्या जो माँ बाप अपने बेटे बेटियों को 18 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक पाल पोस कर बड़ा करते हैं, क्या इसी दिन के लिए बड़ा करते हैं कि जैसे ही वो 18 या 21 साल के होते हैं बेटे या बेटियां, तो ऐसे में उस आज़ादी कानून की जो आज़ादी है उसका सहारा लेकर वो मनमाने फैसले समाज में कर देते हैं, जिसकी आज समाज में आप देख रहे होंगे चारों ओर एक बेतहाशा ऐसी बगावतों की बाढ़ सी आई हुई है। कहीं आज बेटी हो चाहे बेटा हो, वो चाहे वो किसी धर्म में हो कैसा ही भी हो, सरकार ने एक उनको खुली छूट दे दी कि वो उम्र की आज़ादी के चलते वो स्वयं अपना फैसला ले सकते हैं। मैं देश के सत्ता के शीर्ष पर बैठे उन राजनेताओं के और सत्ताधारी पार्टियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर इस पर सारा सब कुछ इसी प्रकार चलता रहा तो समाज में नैतिकता के साथ साथ संस्कार और संस्कृति बर्बाद जो इस देश को बर्बाद कर देगी उसकी बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार इस वक्त देश में दिखाई दे रही है। आज आप देखेंगे कि समाज में चाहे रिश्ते में बहन भाई लगते हों या रिश्ते में कोई मामा की लड़की है, बुआ की लड़की है, मौसी की लड़की है और सगा चाहे उसका चाचा का लड़का हो, मौसी की लड़की हो, इस प्रकार सब कुछ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उम्र की आज़ादी के चलते और जो ना तो कोई कानून देखते हैं, आप आए अक्सर दिन देखते हो कि हिंदू मैरिज एक्ट में जब एक सगा चाचा का लड़का और सगी ताऊ की लड़की या इस प्रकार का जो भी कोई रिश्ता है बहन भाई का, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार कोई भी शादी कर ही नहीं सकता। ऐसे में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चंद रुपए के लालच में शादी करवाने वाले और देश या प्रदेश में जितने भी असंख्य ऐसी संस्थाएं हैं जो इस प्रकार बगावत पर उतरे बेटे हुए बेटियों को सहारा देकर नित नए हथकंडे अपनाकर उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं, तो मैं ऐसे में उन सभी जो संस्थाएं ऐसी हैं और इस प्रकार का कानून का सहारा लेकर जिस प्रकार अवैध रूप से जो शादी किसी भी
तरीके से कोई भी करवा रहा हो, मेरी देश के सत्ता के शीर्ष पर बैठे सत्ताधारी पार्टी से, खासकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से ये विनम्र अपील है कि इस प्रकार से तो समाज और देश से कोई भी रिश्ता है किसी भी कड़ी में, वो अगर यही क्रम चलता रहा तो रिश्तों की कोई महत्ता व गरिमा तो रह ही नहीं जाएगी। आज जिस प्रकार रिश्ते में सगी चाचा का लड़का और सगी ताऊ की लड़की या चाचा की लड़की से इस प्रकार जब शादी करते हैं तो उम्र की गरिमा का हवाला देकर, उम्र की आज़ादी का हवाला देकर, क्या इस प्रकार आज तो बहन भाई, मामा फूफी इस प्रकार के रिश्ते बनते हैं, कल वो इसी की आड़ में क्या एक बाप बेटी का और माँ बेटे का इस प्रकार इस कानून की आड़ में कितना घिनौना और अनैतिक ये जब कहलाएगा इस प्रकार का रिश्ता, तो उसको रोकेगा कौन। तो मेरी सत्ता में बैठे शीर्ष नेतृत्व से अपील है कि जो माँ बाप ने जिनको जन्म दिया है उन बेटे व बेटियों पर, संतानों पर केवल और केवल माँ बाप का ही हक है। जो भी कोई ऐसे रिश्ते बनते हैं या बनाए जाते हैं उसमें सरकार को चाहिए कि सबसे बड़ा दखल उसको माँ बाप की सहमति या परिवार की सहमति के बगैर ऐसा कोई भी अनैतिक रिश्ता या शादी की कोई सोच भी ना सके। और इस प्रकार की शादी की आड़ में जो करोड़ों अरबों रुपए का जो कारोबार जो धर्म के ठेकेदारों द्वारा और इस प्रकार के मंदिर जो खोले हुए जहाँ से बगावत पर उतरे बेटे बेटियां भागकर और उनको सहारा देकर जो चंद रुपए के लालच में झूठे साचे गवाह बनाकर इस प्रकार के रिश्तों को जो मान्यता देते हैं, उससे समाज व देश का भला होने वाला नहीं है। मेरा तो केवल एक ही कहना है कि रिश्ता और शादी दो परिवारों का और दो पवित्र आत्माओं का मिलन है, जिसके लिए सोच समझकर रिश्तों की गरिमा को समझते हुए, उनकी मान्यताओं को समझते हुए और सबसे पहले तो विशेष रूप से माँ बाप की सहमति से इस प्रकार के रिश्ते व शादियाँ समाज में तय होनी चाहिए। मेरा इस वीडियो संदेश के माध्यम से केवल और केवल यही कहना है कि आज जिस प्रकार इस जो कानून के चलते कि वो बालिग हैं और बालिग होने के नाते वो किसी प्रकार का कोई भी नैतिक अनैतिक कदम उठा सकते हैं, तो मेरा तो केवल यही कहना है कि इस प्रकार लगातार और बहुत तेज गति से होने से संस्कार रहित और संस्कृति रहित यह देश हो जाएगा, तब इस देश की विनाश और बर्बादी से कोई भी नहीं रोक सकेगा। क्योंकि इस प्रकार के नैतिक और अनैतिक जब कार्य कलापों का जो निरंतर जो सिलसिला चल रहा है, उससे समाज जब छिन छिन हो जाएगा, समाज एक दूसरे से कट जाएगा, तो जब समाज एक दूसरे से कट जाएगा तो देश कहाँ एकजुट व मजबूत रहेगा। तो मेरा केवल इतना ही कहना है कि जब समाज स्वस्थ व मजबूत होगा तो देश तो स्वतः ही बहुत मजबूत और ताकतवर होगा, जिसके लिए हमें समाज की सबसे छोटी जो इकाई है, इंसानों के जो उनके हक और हमारा समाज कैसे खुशहाल रहे, इसके लिए सत्ता में बैठे लोगों को विशेष रूप से ध्यान देकर नया ऐसा कोई भी कानून लाकर इस प्रकार जो लगातार ये अनैतिक जो सिलसिला चला हुआ है, इसको रोकने के लिए सरकार कुछ सकारात्मक प्रयास व पहल करे, जिसके लिए मैं पुनः सरकार व समाज से अपील करना चाहता हूं कि वो इस प्रकार हम सब मिलकर ऐसे सिस्टम को रोकें जिससे समाज में भाईचारा, मजबूती, खुशहाली
और वह विकास की ओर हमारा समाज व देश बढ़े। धन्यवाद।